रात के समय एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा था। संतोष ने देखा तो सोचा, रात के समय कौन भाग रहा है? चोर है क्या? वो घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर! उसे पकड़ो! चोर! चोर! इससे वो आदमी भी डर गया और तेज भागने लगा। तभी उसके हाथ से एक छोटी सी डिबिया नीचे गिर गई। भागम भाग में उस आदमी को पता नहीं चला। तुरंत संतोष ने उस डिबिया को उठा लिया। ये क्या है? ये डिब्बी बड़ी अनोखी लग रही है। उसने वो डिब्बी खोल दी। देखते ही देखते उस छोटी सी डिब्बी से एक बड़ी मछली बाहर निकल आई। अरे बाप रे, ये क्या है? उतनी छोटी सी डिब्बी से इतनी बड़ी मछली बाहर कैसे आई? वो भागने लगा। अरे अरे, डरो मत, एक मिनट रुको तो, मेरी बात तो सुनो। इस तरह उस मछली ने उसे पुकारा। सुनकर संतोष ने सोचा, हे ईश्वर, ये जादू, ये तो एक जादू की मछली दिखती है। लगता है मैंने बैल मुझे मार कर लिया। बस ये बैल नहीं, एक मछली है। मुझे लगा कि वो आदमी एक चोर है और उसे पकड़वाने की कोशिश करी, लेकिन अब तो ये मछली मेरे पीछे ही पड़ गई। डरा हुआ वो और तेज भागने लगा, लेकिन मछली ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अरे भाई, तुमने तो रेस लगा रखी है। मैं कुछ बुरा नहीं करने जा रही हूँ तुम्हारा। तुमने जो मेरी मदद की है तो थैंक्स करना चाह रही हूँ। तुम पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा समझकर भाग रहे हो। है क्या? मैंने कब और कैसे मदद की तुम्हारी? तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझे खाना चाहती हो। नहीं दोस्त, एक जादूगर ने मुझे पकड़ लिया था। वो मेरे जरिए अपना कुछ फायदा करना चाहता था, इसलिए उसने मुझे एक डिब्बी में कैद कर लिया और ले जा रहा था। तुम्हारी मदद से ही मैं बाहर आ सकी। थैंक यू सो मच। बदले में मैं तुमको एक वरदान देना चाहूंगी। मेरे पास कई जादुई शक्तियां हैं। उन शक्तियों की वजह से ही मैं धरती पर भी जिंदा रह सकती हूँ। तुम जो चाहो तुम्हें दे सकती हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अगर तुम दे सको तो मुझे कुछ पैसा दे दो। मैं उस पैसे से एक छोटा सा धंधा शुरू कर लूंगा। ओह, बस इतना ही? अभी लो जितना चाहो। ये कहते हुए उस मछली ने अपने मुंह से कुछ पैसे निकाले। अरे वाह, इतना सारा धन! हाँ दोस्त, मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास पैसा, सोना, हीरे और कई जवाहरात हैं। तुमको जो चाहिए दे सकती हूँ मैं। तुम मेरे अंदर चले जाओ ना, जो पसंद आए उठा लेना। कहते ही मछली ने अपना मुंह खोल दिया। संतोष ठीक है कहकर अंदर चला गया। उसे उस मछली के अंदर बेशुमार पैसा, सोना और हीरे मिले, जिसे देखकर संतोष की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसने जितना चाहा उठाया और बाहर आ गया। अब तो खुश हो ना तुम? इस सब के साथ थैंक्स ढेर सारा। मुझे भी धन्यवाद देना चाहिए। इस धन से मेरा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। तो टाटा, बाय बाय। इतना कहते ही वो मछली वहां से गायब हो गई। संतोष ने सारा सोना, पैसा और हीरे ले लिए और घर चला गया। कुछ ही समय में संतोष का धंधा चल निकला और वो एक अमीर आदमी बन गया। वो उस मछली को नहीं भूला, मन ही मन हमेशा उसका आभार माना। इस तरह उस जादू की मछली की मदद से संतोष का जीवन संवर गया। कभी कभी जाने अनजाने में हमसे किसी का अच्छा हो जाए तो वो भी हमारे अच्छे कामों में जुड़ जाता है। रात का वक्त था और तेज बारिश हो रही थी। रमेश जो अपनी कार ड्राइव कर रहा था, सोचने लगा, अचानक इतनी तेज बारिश होने लगी। सुबह तो मौसम एकदम ठीक था। इस भारी बारिश में कार को स्पीड से चलाना भी ठीक नहीं होगा। अब स्लो ही ड्राइव करता हूँ। ये सोचते हुए वो धीरे धीरे जा रहा था। तभी अचानक गाड़ी रुक गई। वो फौरन कार से नीचे उतरा। इस कार को क्या हो गया? इस तरह रुक क्यों गई? शिट, इस समय यहाँ कोई मैकेनिक की दुकान भी नहीं खुली होगी। क्या करूं अब मैं? ऐसा सोचते हुए उसने इधर उधर देखा। तभी उसे अपने सामने एक अस्पताल दिखा। थैंक गॉड। हॉस्पिटल जाकर ही पूछता हूँ, शायद वहां किसी को कार रिपेयर शॉप का पता हो। ये सोचकर वो उस अस्पताल में गया, लेकिन उसे उस अस्पताल के अंदर कोई नहीं दिखा। तभी एक डॉक्टर पीछे से आई और उससे पूछा, हे मिस्टर, हु आर यू? क्या चाहिए आपको? उसके अचानक आ जाने से रमेश डर गया और पीछे देखा। मैडम, मेरी गाड़ी अचानक रुक गई। प्लीज अगर आपके पास या आपको कोई रिपेयर शॉप पता हो तो बता दें। मैं पैदल जाकर मैकेनिक को ले आऊंगा। प्लीज हेल्प मी। इस एरिया में कोई मैकेनिक की दुकान, इनफैक्ट कोई दुकान ही नहीं है। यहाँ केवल ये हॉस्पिटल है, समझे आप? फाइन मैडम, थैंक यू सो मच। ये कहकर वो बाहर जाने लगा।
जस्ट अ मिनट, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आप कुछ समय के लिए यहाँ रुक जाइए, फिर चले जाइएगा। नो प्रॉब्लम मैडम, मैं जाकर अपनी कार में बैठता हूँ। ओह एक्सक्यूज मी, आपका हाथ घायल है और खून बह रहा है। रमेश ने अपने हाथ की तरफ देखा और कहा, शिट, मेरे हाथ को चोट कैसे लगी? मैं तो कहीं टकराया भी नहीं, कितना सारा खून बह रहा है मेरा। घबराइए नहीं, मैं बैंडेज लाती हूँ। खून निकलते अपने हाथ को देखकर रमेश की सट्टी पिट्टी गुम थी। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर उसके पास आई और उसके हाथ पर पट्टी बांध दी। अचानक रमेश, मैडम अब मुझे चक्कर से आ रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे? तभी अचानक होता है तुम्हारे हाथ पर अपने आप चोट नहीं लगी लगाई है, चक्कर तो आएंगे ही जब तुम्हारा खून चूसा जाएगा। रमेश चक्कर आने की वजह से अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। नहीं, प्लीज डोंट डू दिस, मत मारो मुझे, आई बैक ऑफ यू, डॉक्टर प्लीज मुझे छोड़ दो। रमेश ने कमजोर आवाज में उससे कहा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। इतना कहते हुए उस शैतान ने उसे बेरहमी से मार डाला, फिर उसकी लाश लेकर वहां से गायब हो गई। वो अस्पताल और रमेश की कार भी फिर दिखाई नहीं दिए। उस इलाके के लोग जानते थे कि ये एक भूतिया अस्पताल है, अगर कोई भटकता हुआ उस अस्पताल में आता है तो खत्म हो जाता है। रमेश को इस बारे में पता नहीं था, वो शैतान का शिकार बन गया। ये कहानी है दो प्रेमी अभिराम और श्रावणी की। एक दिन पार्क में, अभी तुम हमेशा इस पार्क में ही मिलते हो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपने गेस्ट हाउस ले जाओगे, याद है कि नहीं? तो कब लेकर जाओगे? ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कई दिनों से टलता जा रहा है। ठीक है चलो आज चलते हैं। फिर दोनों बाइक पर गेस्ट हाउस जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद श्रावणी ने कहा, अभी जरा बाइक को रोको तो। क्यों? लेकिन फिर उसने बाइक एक तरफ रोक दी। मैं चलाऊंगी अब। तुम चलाओगी बाइक? कैसे चलाओगी? लेकिन तुमको बाइक चलाना आता ही कहां है? अरे तुम बैठोगे ना पीछे तो चला लूंगी। इतना कहकर वो बाइक चलाने लगी। इस तरह वो कुछ देर आगे बढ़े। श्रावणी बहुत स्पीड से बाइक चला रही थी। अरे स्लो करो, तुमको अभी ठीक से चलाना नहीं आता है, अगर कंट्रोल नहीं रहा तो वी विल फिनिश। तभी अचानक एक लड़की उनकी बाइक के सामने आ गई। श्रावणी बाइक को नहीं संभाल पाई और श्रावणी ने बाइक को फौरन रोका। ओह माय गॉड, अभी वहां देखो वो लड़की, वो टकरा गई अभी। प्लीज श्रावणी रो मत, अगर किसी ने देख लिया तो जबरन का नाटक हो जाएगा। जरा मेरा साथ दो इसे यहाँ से हटाने में। अभिराम ने इधर उधर देखा, उसे एक कुआं दिखा। अभिराम और श्रावणी उस लड़की को ले गए और उस कुएं में फेंक दिया। फिर बाइक पर बैठकर वो दोनों गेस्ट हाउस आ गए। वहां जो कुछ भी हुआ मुझे सोचकर बहुत डर लग रहा है। डरो मत, उस दुर्घटना को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। चलो तुम पूरे गेस्ट हाउस का एक चक्कर लगा कर आओ, तब तक मैं फ्रेश हो लेता हूँ। ठीक है अभी। ये कहते हुए वो घूमने निकल गई। स्विमिंग पूल के पास जाकर श्रावणी, वाह यहाँ तो एक स्विमिंग पूल भी है। वो स्विमिंग पूल में उतर गई, लेकिन तभी एक शैतान उस स्विमिंग पूल से बाहर निकली। श्रावणी, तुमने मुझे क्यों मारा? उसे देखकर श्रावणी डर गई और अंदर भागी। अभी एक शैतान है, शैतान मुझे बचाओ अभी। लेकिन गेस्ट हाउस के अंदर अभिराम की पहले ही मौत हो चुकी थी। अभी क्या हुआ तुम्हें? अभी गेट अप! वो उसे पुकारती रही। मैं तुम्हारे अभिराम को पहले ही मार चुकी हूँ, तुम्हें मारना बाकी है। तुम हो कौन? क्यों मारा तुमने मेरे अभी को? मुझे क्यों? मैं कौन हूँ? तुमने मुझे बाइक से कुछ देर पहले मारा, फिर मुझे कुएं में फेंक दिया और चली गई। मैं उस समय जीवित थी, कुएं में गिरने से मर गई। अगर तुम्हें बाइक चलानी नहीं आती तो क्यों चलाई? हाँ, किसी और की जिंदगी को खतरे में डालने का तुम्हें क्या हक है? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें जिंदगी की कीमत का अंदाजा भी है। तुम जैसे लोग जरा से मजे के लिए रैश ड्राइव करते हैं। सिर्फ सामने वाली की ही नहीं, तुम्हारी भी जान जा सकती थी। मुझे तुमसे बदला लेना है। हाँ,
इतना कहते हुए उस शैतान ने श्रावणी को मार डाला। फिर उस शैतान ने उनकी लाशों को उठाकर बाइक पर डाला, उस बाइक को चलाना शुरू कर दिया और हंसते हुए वहां से चली गई।